हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है रेडियो एक्टिविटी की। अभी टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। हम चैप्टर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और बात करेंगे अभी यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसके क्या यूज हैं हमारी डेली लाइफ में। अब तक हम देख चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, गामा क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज, वो सब हम देख चुके हैं। बट ये हमारे कहाँ पे काम आ सकते हैं, कहाँ पे काम आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके मेडिकल यूज। तो हम मेडिकल यूज की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल यूज की बात करेंगे और इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहली बात तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ल्यूकेमिया या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो कोबाल्ट 60 जो रेडियो आइसोटोप है उसकी वजह से हम इनका क्योर कर पाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ये बहुत बायोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं, ये कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं। तो कैंसर का या ल्यूकेमिया का हम इलाज जो करते हैं उन सेल्स को किल करके करते हैं और उसमें हमारी हेल्प करता है कोबाल्ट 60। रेडियो कार्डियोलॉजी, रेडियो कार्डियोलॉजी क्या है? वीक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जिनको हम ट्रेसर्स भी बोलते हैं, जैसे कि रेडियो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को अपनी बॉडी के नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड है, रेडियो सोडियम क्लोराइड को अगर हम नॉर्मल सोडियम क्लोराइड से मिला देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। बिकॉज वो ट्रेसर की तरह काम करता है, हम उनको ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। इससे हम ये बॉडी की पूरी फंक्शनिंग, हार्ट की पूरी फंक्शनिंग, पूरी कार्डियोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज स्टरलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये सेल्स को किल कर सकता है तो इसको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड जो है वो हीट से स्टरलाइज कर सकते हैं या फिर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से स्टरलाइज कर सकते हैं। हीट वाला नंबर 1 ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, नंबर 2 बहुत कॉस्टली है, नंबर 3 उतना फास्ट भी नहीं है। ये जो है ये बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, तो इसलिए स्टरलाइजेशन में भी हम जो है रेडियो एक्टिविटी का भरपूर यूज़ करते हैं। ये हुए उसके मेडिकल यूज़। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक यूज की। साइंस में हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेसिकली हमें पता है आयोनाइजेशन का पता है हमें, ठीक है। तो जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट कितना बड़ा है। तो न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर फोर्सेस को समझने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। बिकॉज अल्फा पार्टिकल, जब देखिए अल्फा पार्टिकल आपने देखा भी होगा, केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट है काफ़ी, कि कुछ सीधे निकल जाते हैं, कुछ थोड़े से डेविएट होते हैं, कुछ एकदम बाउंस बैक करते हैं। तो उससे हमें पता चला था कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द 5% ऑफ द टोटल साइज ऑफ एटम। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ट्रेसर्स, अगेन ट्रेसर्स को हम यूज करते हैं जो वीक होते हैं। जैसे ट्रेसर्स में आपके आ गए सोडियम क्लोराइड आ गया, रेडियो आयरन आ गया, रेडियो आयोडीन आ गया। इनको हम अगर हम प्लांट्स को देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा, किस पार्ट में पहुँचा। तो हम ग्रोथ का पता लगा सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी का भी पता लगा सकते हैं कि किस पार्ट में कहाँ पे ये किस टाइम तक जा रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी बहुत ट्रेसर्स जो है ना बहुत मैजिकल चीज़ है। कार्डियोलॉजी में जैसे हमने देखा बहुत सारे कैंसर से जो टेस्ट होते हैं वो भी ट्रेसर्स की हेल्प से होते हैं। उसमें हम बहुत सारा पानी पिलाया जाता है, फिर मशीन आपको चेक करती है कि पानी कहाँ तक गया है, कहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। तो ये बहुत 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 एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैजिकल है। कार्बन डेटिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि ज़मीन के अंदर कोई पहाड़ी मिली है या कोई पेड़ दबा हुआ मिला है, वो कितना पुराना होगा। आप अक्सर अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि 10,000 साल पुराना एक पीस मिला है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, करेक्ट है, या 10,000 साल पुरानी कोई भी आयरन की कोई भी चीज़ मिली। तो ये कैसे पता करते हैं हम? तो बेसिकली स्टडी ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ कार्बन, उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है और बीटा एमिशन कितना करना, रेट ऑफ डिके क्या है। बिकॉज क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ इनफाइनाइट प्रोसेस, मतलब ये हमेशा हाफ रेट ऑफ डिके आपका हाफ होता चला जाता है, बट इट नेवर एंड्स। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे जितना डीके का रेट है उस हिसाब से लगभग कितने पुराना होगा। बिकॉज हमें ये पता है कि कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है। हाफ लाइफ सपोज अगर 1000 साल हो तो कॉन्स्टेंट रहती है। उसका मतलब क्या हुआ कि 1000 एटम से 500 एटम तक आने में 1000 साल लगेंगे। तो 500 से 250 आने में भी 1000 साल लगेंगे। अगर आज 125 प्रेजेंट है तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 साल पुराना हो गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड दैट आउट। कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमें मिला है उसकी एज क्या है। बिकॉज
ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ओनली, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल यूज की, तो फ्यूल फॉर एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर हम इसको यूज करते ही हैं, जैसे यूरेनियम 92, तो रेडियो आइसोटोप इसको हम यूज करते हैं। अवॉइड चार्ज एक्यूमुलेशन, हमें पता है कि मशीनें जब भी चलती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनके डिफरेंट पार्ट्स में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब हमें पता है कि जब भी हम रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से एयर को आयोनाइज कर सकते हैं, एयर जब आयोनाइज होती है तो उस चार्ज को ख़त्म कर सकती है। मतलब अगर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो हम यहाँ पे एयर को अगर नेगेटिवली आयोनाइज कर देंगे तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। वाई डू वी डू दैट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम चार्ज एक्यूमुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं? बिकॉज अगर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो दोबारा से अगर वो किसी के कांटेक्ट में आएगा तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होकर मशीन में आग लगा सकता है, पूरी इंडस्ट्री जल सकती है। इसलिए चार्ज एक्यूमुलेशन को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल टास्क है ये। तो वी टेक हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स फॉर दिस। ल्यूमिनेसेंट साइन बनाने के लिए, बिकॉज आयोनाइजेशन इफेक्ट है, तो आयोनाइजेशन है तो और फ्लोरोसेंस की हेल्प से हम कुछ ल्यूमिनेसेंट साइन जो थोड़े से चमकते हैं वो हम बना सकते हैं। यूजुअली इंडस्ट्री में ही मान लीजिए कोई मशीन काम नहीं कर रही है, टोटल ब्रेकडाउन हो गया, तो वो रेड ग्लो करेगी या ग्रीन ग्लो करेगी, उसे हमें सिग्नल मिल जाता है। इनफैक्ट आपने कभी कभी इसमें देखा होगा, जो पार्किंग होती है, पार्किंग में कार जाती है, कार खड़ी होती है, वो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज ए साइन। ओके, दो हम वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम पार्किंग को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कार की जगह खाली है। तो हम इस तरह के साइंस के लिए हम रेडियो एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं। थिकनेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमें पता है कि बीटा की पेनिट्रेशन पावर कितनी है, अल्फा की कितनी है, गामा की कितनी है। तो बीटा की पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि अल्फा की तो बहुत कम होती है, बीटा की मॉडरेट होती है, गामा की बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर अगर हम करते हैं तो हम बीटा पेनिट्रेशन पावर से हम ये पेपर की थिकनेस, सीट मेटल की थिकनेस को यूनिफॉर्म कर सकते हैं कि जहाँ पे भी थिकनेस ज़्यादा हुई तो पास करेगा नहीं, तो वी कैन चेक कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वी कैन अगेन करेक्ट द मिस्टेक। सो थिकनेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हम इसका यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने देखा उसके मेडिकल यूज़, हमने देखे उसके साइंटिफिक यूज़, हमने देखे उसके इंडस्ट्रियल यूज़, तो इट इज़ वेरी 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 यूजफुल फॉर दिस। बट अभी भी हम उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं, अभी भी हम उतनी नॉलेजेबल नहीं हो पाए हैं कि हम रेडियो एक्टिविटी को कम्प्लीटली कंट्रोल करके अपने यूज में, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए। जिस दिन ये हुआ तो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी रिएक्शन होती हैं, इनमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बट टिल नाउ वी आर नॉट एबल टू हार्नेस दैट। मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू डू दैट, बट अब तक भी जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है, दे आर नो लेस देन मैजिकल। तो दे आर वेरी वेरी यूजफुल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यू शुड बी नोइंग क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं।